हेडलाइट का बटन होता है, चाहे उसे असेंबल कर लें, चाहे आप डिपर का असेंबल कर लें, और चाहे आप हॉर्न वाली असेंबली का या हमारी जो इंडिकेटर वाली असेंबली इसे फिटिंग कर लें। तो निहायत आसान सिंपल तरीका है मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले हम चाहे इसे कर लें, चाहे वो आपकी चॉइस है, इसमें ऐसा नहीं। और ये देखें नीचे सारा सामान हमारा मिक्स है, इसमें कुछ नहीं पता चल रहा है कौन सी चीज़ कहाँ पे लगने वाली है और कौन सी चीज़। मैं अपने दोस्तों को एक एक चीज़ को समझाऊंगा, तो क्यों ना आप समझेंगे, इंशाल्लाह आप बहुत ईजीली समझ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि हम फिटिंग के दौरान हम इसमें ग्रीस इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे बटन प्रॉपरली बिल्कुल ईजीली काम कर सकें, ताकि हार्ड ना हो, ताकि लाइफ टाइम हमारी ग्रिप चल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं एम अरसलान एमसीएम यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद है आज आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे, बाज़ दफ़ा दोस्तों हमारी मोटर बाइक के अंदर पानी की वजह से दोस्तों इसके अंदर कार्बन वगैरह आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे इंडिकेटर यानी कि इशारे वगैरह, हॉर्न वगैरह, वो नमी की वजह से दोस्तों हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी कि हमारा अंदर से करंट डिसेबल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे प्रॉपरली हमारी जो ग्रिप असेंबली काम नहीं करती। तो इसी के बारे में अपने दोस्तों से शेयर करेंगे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि हम छोटे से मसले की वजह से हम अपनी इस ग्रिप को चेंज कर देते हैं, चाहे वो CG 125 हो, चाहे वो CD 70 हो, चाहे वो 100 cc हो, कोई भी कैटेगरी की बाइक हो, चाहे वो सुजुकी 4 स्ट्रोक हो, चाहे जो भी किसी किस्म की कैटेगरी की बाइक हो, इनकी दोस्तों ये जेन्युइन ग्रिप वगैरह होती हैं, तो इनको लिहाजा ना चेंज करें, क्योंकि इसके अंदर इतना लंबा इशू तो नहीं होता। आप किसी इलेक्ट्रिशियन को दिखाएंगे तो इंशाल्लाह या आप खुद ट्राई करेंगे इस वीडियो में देखकर, तो दोस्तों आप आसानी से कर पाएंगे। इसमें एक स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को मैं आपको फॉलो करूंगा, समझाऊंगा, अच्छे तरीके से गाइड करूंगा अपने दोस्तों को कि इसके अंदर क्या मसला आता है, किस तरीके से खोला जाता है और किस तरीके से फिट किया जाता है। तो इसमें इतनी घबराने की, परेशान होने की मेरे दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं। अब मैं आपको ये बता दूँ कि इसके अंदर मसला है तो है क्या। अब मैं ये प्रेस करता हूँ, यहाँ पर हारन तो हमारा हॉर्न वगैरह नहीं चलता। तो ये देखें, ये मैंने चाबी ऑन की है, हमारा स्विच ऑन है इस वक्त, हमारा स्विच ऑन है इस वक्त, और हमारा ना तो इंडिकेटर ब्लिंक कर रहे हैं, और अगर करते हैं तो ये देखें, मैं आपको दिखा दूं करीब से, ये देखें, ये अब इस वक्त कर रहे हैं। जैसे ही हल्का सा हिलाऊंगा मैं तो वो बंद हो जाएगा। ये देखें, आपको नज़र भी आएगा, ये देखें ये बंद हो चुका है। और ये देखें, आप ये शायद समझ रहे होंगे, ये देखें मैं इधर करूँगा तो ये हल्का फुल्का सा हिलाऊंगा तो ये चलेगा। ये देखें ये इस वक्त चलने लग गया। जैसे हल्का सा ज़्यादा आगे की जानिब जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। ये देखें, अब दोबारा मैं करूँगा, उसके बाद ये देखें बंद है, बिल्कुल नहीं चला। कहने का मकसद है कि इसको मैं हल्का फुल्का हिलाऊंगा तो ये ब्लिंक करेगा। आखिर इसमें मसला है तो हम उसी को ढूंढेंगे, और ये बिल्कुल आसान इजी ट्रिक है दोस्तों। हमने सबसे पहले क्या काम करना है, बातें तो बहुत हो गई, लेकिन हमने सबसे पहले इसका यानी कि डिसअसेंबल करना। कहने का मकसद है हमने इसको खोलना है, ग्रिप को। बहुत ईजी तरीका है, 8 mm के जो टी रॉड है आप उसकी मदद से इसको खोल सकते हैं। ये आपने राइट साइड पे टाइट करने होते हैं और लेफ़्ट साइड पे यानी कि खुलते हैं, यानी कि दाएं साइड पे टाइट होते हैं और बाएं साइड पे ये खुलते हैं। तो आपने कुछ इस तरीके से खोलना है इसको, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, वरना ये टूट सकता है दोस्तों। अगर टूट गया तो बाद में जो आपको पतली अंदरूनी होती है, जो इसके अंदर वाली होती है, वो बाद में आपको नहीं मिलेगी कहीं से भी। ये आपने हल्का फुल्का हाथ से हिलाना है, ये बाहर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद आप 4 mm का पेचकस वगैरह लेंगे। पेचकस आपको मैं बता दूं कि न्यू होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो हल्का फुल्का स्लिप वगैरह पेचकस होता है ना, वो नहीं चलेगा। वो इसलिए नहीं चलेगा मेरे दोस्तों कि ये हमारे, अगर हमने हल्का फुल्का पेचकस से स्लिप वगैरह लगा दिया तो दोस्तों ये फिर हमारे ख़राब होने का डर, नट यानी कि जो चूड़ियाँ ये ख़राब होने का डर होगा। तो कहने का मकसद है हम इसमें नया पेचकस इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे नट पहले ही राउंड में खुल जाएँ। तो सिंपल तरीका है मेरे दोस्तों। उसके बाद आपने एक को खोल लिया है, उसके बाद हम दूसरा खोलेंगे। दो बोल्ट हमारे यानी कि 2 पेच वगैरह हमारे खुल चुके हैं। ये देखें, ये मैंने ऐसे हल्का फुल्का हिलाऊंगा। आपने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, क्योंकि इसके अंदर टाँके वगैरह होते हैं, टूटने का भी डर होता है, तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना होता है। उसके अलावा दोस्तों आपने ये वाला पेच खोल लेना है, क्योंकि इशारों का भी हमने सही करना है ना। ये देखें, ये देखें, बहुत ईजी तरीका है। अब ये भी मैंने खोल लिया। अब इसकी जगह पे अब मैं इसे हिलाऊंगा, जुलाऊंगा तो ये बाहर नहीं आएगा। बाज़ दफ़ा ये दोस्तों पानी की वजह से हम सर्विस करवाते हैं तो हैंडल हमारा यानी कि जो बटन है जिसके अंदर इंस्टॉल है लीवर के अंदर, ये जाम हो गया है। तो आपको मैं निकालने का तरीका बताऊंगा। आपने कटर लेना है, कटर की मदद से आप इसे आसानी के साथ निकाल सकते हैं। ये देखें दोस्तों, आपने कुछ कटर को इस तरीके से लगाना है, सीधा कटर ही लगाना है, इसमें कोई इतनी बड़ी यानी कि वो परेशानी नहीं है। ये देखें, ऐसे लगाएंगे तो ये बटन हमारा बाहर आ जाएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों। उसके बाद हल्का फुल्का हिलाएंगे तो ये बटन बाहर हमारा आ गया। ये देखें नीचे गिर गया है, वो उठा लेंगे, आप साइड पे रख लेंगे तो बिल्कुल। अगर लीवर निकालते दफ़ा अगर ये टेढ़ा हो भी जाए ना तो आप प्लास्टिक में से इससे सीधा कर लें, कोई इतना परेशानी वाली ये बात ही नहीं है। उसके बाद हमने क्या काम करना, जो हमारी ये असेंबली है ना मेन, हमने इसके ऊपर एक बोल्ट लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से ये देखें
ये मैंने खोल लिया और इसका एक हॉर्न हमारा इसलिए नहीं चल रहा कि हमारा टाँका वगैरह इधर से हटा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये छोटे छोटे से मसले होते हैं, ये हमारी बिल्कुल ग्रिप जेन्युइन हालत में ठीक हो जाएगी। इसमें सिर्फ थोड़ा सा खर्चा आने वाला है, लेकिन इसमें यह है कि 2 टाँके 3 टाँके अगर टूट भी जाए तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, रिपेयर वगैरह हो जाती है ठीक से। आप किसी इलेक्ट्रिशियन को दिखा लें अगर आप नहीं कर सकते, लेकिन आप ये वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह आसानी के साथ आप कर लेंगे। ये देखें मैंने हिलाया जुलाया और हारन हमारा क्यों नहीं चल रहा, ये देखें। एक तो हमारा इसके अंदर कार्बन बहुत है, ये देखें बिल्कुल ख़राब स्प्रिंग हुआ है। इसको हम अच्छे से यानी कि जो इसका कार्बन है ये हटाएंगे रेगमार की मदद से। उसके बाद जो हमारा ये ब्लैक जो हमारे इंटर होता है, यानी कि हमारा जो इनपुट होता है, यानी कि हमारे ग्रिप के अंदर आता है स्विच हम लगाने के ज़रिए, तो ये हमने तार को टाँका लगाना है और टाँका हमने साथ ही जॉइंट करना है यहाँ पर, बिल्कुल ईजी तरीका है। उसके बाद दोस्तों आपने कुछ इस तरीके से आपने हाथ में जो ये पतरी होती है ना, जो ये मैंने असेंबली का सामान निकाला है यानी कि जो इशारों का, तो आपने कोशिश किया करें कि इसमें एक छोटे छोटे स्प्रिंग होते हैं और गोलियां होती हैं। अगर इसमें से एक पार्ट्स भी हमारा गायब हो गया ना तो हमारी मुकम्मल ग्रिप ख़राब हो जाएगी। ये आपने जहन में रखना है, एक एक पार्ट्स इसमें कीमती होता है मेरे दोस्तों, क्योंकि इसमें निके निके छोटे छोटे पुर्जे होते हैं। तो आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, ध्यान से करेंगे तो मसला आएगा ही नहीं मेरे दोस्तों। अब ये देखें इशारे क्यों नहीं चल रहे हैं, इसमें जंग लगा हुआ है, ये देखें। और दूसरी बात जो ये पतरी है ना, जो इसकी अपनी पतरी है वो नीचे बैठी हुई है, वो इसलिए बैठी हुई है कि वो फंस चुकी है यानी कि पानी की वजह से या कार्बन की वजह से। तो उसे हम साफ़ करेंगे तो स्प्रिंग भी ठीक हो जाएगा, ग्रीस भी करेंगे और इसके कार्बन को अच्छे तरीके से यानी कि रेग मार उसकी मदद से हम साफ़ कर देंगे तो हमारा इशारा भी ठीक हो जाएगा। और उसके बाद हमारा जो रिपेयर है, जो ये हमारा टाँका वगैरह टूटा हुआ है, इसको हम साफ़ करेंगे। और उसके बाद दोस्तों जो इसका स्प्रिंग है जो हमारा हॉर्न का, इसे साफ़ करेंगे, हमारा हॉर्न भी प्रॉपर्ली काम करेगा। तो लिहाजा हम जल्दी से इसको वॉश करेंगे, फ्रेश करेंगे और आपको फिटिंग का तरीका भी साथ ही बताएँगे। ये दोस्तों मैंने तमाम ग्रिप को खोल लिया है, जो इसकी मुकम्मल असम्बली है। अब इसमें आपको ये बता दूं कि इसमें फ़ॉल्ट कहाँ कहाँ पे है दोस्तों। इशारे हमारे क्यों ब्लिंक नहीं कर रहे और हमारा हॉर्न क्यों नहीं चल रहा। बाज़ दफ़ा आप देखो ये हमारा हेडलाइट का पॉइंट हो गया दोस्तों। ये हमारी हेडलाइट कैसे चलेगी अगर इस तरीके से कार्बन आ जाएगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा मेरे दोस्तों। इसको हमने साफ़ करने के लिए रेगमार का यानी कि चाहिए होता है। उसके बाद ये हम साफ़ कुछ इस तरीके से करेंगे, आपको मैं बता दूँ। उसके बाद जो ये है हमारा, इसको भी हम साफ़ करेंगे, जो हमारा हाई लो डिपर वगैरह होता है। उसके बाद जो हमारा हॉर्न असम्बली यानी कि जो ये हॉर्न वगैरह है, इसे भी हम साफ़ करेंगे। और इसके इशारों के ऊपर भी ये देखें कितनी डस्ट पार्टिकल बना हुआ है, इसको भी हम रेगमार से साफ़ कर देंगे तो ये हमारा बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा और काम बिल्कुल ओके करेगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि इसको हमने खोलने के लिए कौन कौन से औजार इस्तेमाल किए हैं। एक अदद हमारे पास 4 मुँह वाला पेचकस होना चाहिए, एक हमारे पास कटर होना चाहिए और एक अदद हमारे पास आरी वाला ब्लेड होना चाहिए, ये वाला। और टाँका लगाने के लिए आपके पास एक अदद काविया होना चाहिए। ये मेरे पास बिजली वाला तो नहीं है, वायर इसकी नहीं है, बिजली वाला भी है। अगर ये मैं इस्तेमाल इसलिए करता हूँ दोस्तों, हमारे पास जब बिजली वगैरह नहीं होती तो मैं गैस का सिलेंडर वगैरह पे जलाकर उसे आसानी से गर्म करके टाँका लगा सकता हूँ, तो इसमें कोई परेशानी आने वाली नहीं। ये नहीं कि आप बिजली होगी तो टाँका वगैरह लगेगा। तो ये मैंने पुराने वाला लिया और जो बिजली वाला वो मैंने एक साइड पे रखा हुआ। बिजली आएगी तो मैं उसे इस्तेमाल करूँगा, अगर बिजली नहीं होगी तो फिर मैं इसे गर्म करके हीट करके इसे काम में लूँगा। उसके बाद एक आपके पास शोल्डर वगैरह होना चाहिए, अच्छा शोल्डर इस्तेमाल करें, मसला ही नहीं है। उसके बाद आपके पास बरूज़ा होना चाहिए। ये बरूज़ा मैंने साथ ही इसके ऊपर लगाया हुआ है, जो हमारी पुरानी वाली गोट है। ये मेरे पास है शोल्डर वाली गोट है और ये हमारे पास है ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इसके ऊपर जो पेस्ट लगा हुआ है तो ये हम इस्तेमाल में करेंगे। उसके बाद आपने तमाम पार्ट्स को क्लीन कर लेना है, अच्छे से क्लीन करेंगे। उसके बाद हम फिटिंग का तरीक़ाकार भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह। दोस्तों अब हमने ये तमाम पार्ट्स इसके वॉश कर लिए हैं अच्छे तरीके से। ये देखें मैं आपको दिखा दूँ, ये हमने क्लीन कर लिया है रेगमार की मदद से। इसके हमारा हाई लो का डिपर है यानी कि अप डाउन का, वो भी हमने क्लीन किया है। और उसके बाद जो हमारा टाँका वगैरह जो टूटा हुआ था वो भी हमने टाँका लगा लिया है, जो यानी कि हॉर्न का था, जो ब्लैक तार का था, जिसकी वजह से हमारा हॉर्न भी चल नहीं पा रहा ठीक तरीके से। तो उसके बाद हमने जो इशारों का जो पॉइंट होते हैं ये भी हमने क्लीन किए हैं, ये हमने रेगमार की मदद से क्लीन किए हैं दोस्तों। तो कहने का मकसद है कि इस तरीके से आप फिटिंग कर लेंगे, एक दफ़ा सोच समझ कर इसको देख लेंगे अच्छे तरीके से, तो नेक्स्ट टाइम आप भी इस काम को ईज़िली कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आप पहली दफ़ा करेंगे तो शायद मुझे लगता है ना हो, लेकिन दूसरी बार देखेंगे, दूसरी दफ़ा ट्राई करेंगे या तीसरी दफ़ा करेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। इसमें ऐसा भी नहीं है कि मैं कहूँ कि मैंने भी 1-2 दफ़ा ट्राई किया तो ये हो गया, लेकिन 2 से 3 दफ़ा आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा।
कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद फिटिंग का बहुत ही आसान तरीका है। चाहे तो आप इसको जो है ना अपना मेंस यानी कि जो हेडलाइट का बटन होता है चाहे उसे असम्बल कर लें, चाहे आप डिपर का असम्बल कर लें, और चाहे आप हॉर्न वाली असम्बली का या हमारी जो ये इंडिकेटर वाली असम्बली इसे फिटिंग कर लें। तो निहायत आसान सिंपल तरीका है मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले हम चाहे इसे कर लें, चाहे वो आपकी चॉइस है, इसमें ऐसा नहीं। और ये देखें नीचे सारा सामान हमारा मिक्स है, इसमें कुछ नहीं पता चल रहा है कौन सी चीज़ कहाँ पे लगने वाली है और कौन सी चीज़। मैं अपने दोस्तों को एक एक चीज़ को समझाऊंगा, तो क्यों ना आप समझेंगे, इंशाल्लाह आप बहुत ईजीली समझ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि हम फिटिंग के दौरान हम इसमें ग्रीस इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे बटन प्रॉपरली बिल्कुल ईजीली काम कर सकें, ताकि हार्ड ना हो, ताकि लाइफ टाइम हमारी ग्रिप चल सके, ताकि परेशानी हमको कल को ना बने। तो ये देखें हमारे पास ये सॉकेट पड़े हुए हैं, ये हमारे पास मुकम्मल ग्रिप है, मुकम्मल इसके पुर्जा जात हमारे ट्रे में अवेलेबल हैं। इसको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को सीखेंगे। अब देखें, अब जो ये चीज़ है ना, मैं इसे फिट करूँगा, जो बटन जिसके हम ऑन करते हैं, हेडलाइट बटन ऑन ऑफ होता है, इसका पार्ट्स इसमें कौन सा हो सकता है? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी। लेकिन एक आपको आइडिया बता दूँ मैं, इससे मिलता जुलता आप बटन उठाएँगे ना तो आपको इसमें कोई परेशानी भी नहीं है। अब ये देखें मुझे, ये तो ये हमारा ऊपर वाला बटन हो गया, ये तो आपको पता होगा, ये तो आप ना भी करेंगे तब भी आपको पता होगा, क्योंकि इसकी मदद से हम बटन हेडलाइट को ऑन ऑफ करते हैं, जो हमारा ये वाला बटन होता है। तो इसमें जो हमारा अंदर का सॉकेट है, जो अंदर की हड्डी है, जो हमारी इंटर करती है आउटर करती है करंट को, तो ये देखें एक तो हमारा ये हो गया सॉकेट और एक हमारा ये हो गया। इससे मिलता जुलता है, क्योंकि इसमें भी इस तरीके से बैंड है, जिस तरीके से इसके अंदर ये गुलाई है ना, इसके पार्ट्स में भी इसी तरीके से गुलाई है। अगर मैं यूँ कहूँ मैं इसको लगा दूँ, जो ये हमारा हाई लो वाला बटन है, तो ये मेरे भाई इसमें बैठेगा नहीं, क्योंकि इसका तो गुलाई भी नहीं है उसके मुताबिक, और ना ही ये चलने वाला है। तो लिहाजा सबसे पहले हमने क्या काम करना है, इसका जो अंदर का बटन है, ये वाला जो इसकी हड्डी होती है दोस्तों, इसमें हल्की सी ग्रीस करेंगे, क्योंकि ये देखें ना मिलता जुलता है, सेम ही उसी की जगह पे है। तो मैं इसे लगाऊंगा, इसकी जगह पर हमारा ये बटन इंस्टॉल होने वाला है। तो यहाँ पे हल्की से आपने ग्रीस लगानी है। एक इसके अंदर स्प्रिंग होता है, वो इस तरीके से होता है, वो मैंने निकाला नहीं, तो आप इन चीज़ों को ख़ास ख्याल रखें। स्प्रिंग और गोलियां वगैरह आप मिस एक भी कर देंगे तो आपकी ग्रिप काम ठीक से नहीं करेगी, ये आप जहन में रख लें। तो आपने ग्रीस लगानी, ग्रीस मैं इसलिए लगा रहा हूँ, एक तो हमारा जो असम्बली एरिया है वो नरम हो जाएगा, दूसरा ये है कि फिटिंग करते वक्त हमारे पार्ट्स गिरेंगे नहीं, सबसे मेन वजह ये होती है ग्रीस लगाने की। और हमारा दूसरा काम जो होता है अच्छा है नरम चलना, तो वो दोस्तों इस ग्रीस की वजह से ही चलता है। तो ये दो एक जैसी गोलियां हैं, तो आप इन दो गोलियों, इनमें से दो गोलियां हैं, एक हमारी इंडिकेटर की है इनके इशारों की, एक हमारी बटन स्विच की हेडलाइट की, इनमें से जोन सी मर्जी, क्योंकि इनका साइज़ जो है ना एक ही है, साइज़ इनका एक ही है, कोई इतना बड़ी साइज़ नहीं है। देखें मैं आपको करीब से दिखा दूँ, चाहे आप ये लगा लें चाहे ये लगा लें, पार्ट्स तो आपको पता होगा। चलो फ़र्ज़ करो हम ये लगा लेते हैं, तो इतना रॉकेट साइंस में नहीं। ये देखें, ये आपने कुछ इस तरीके से लगाना, और इस साइड पे अब ये मैंने गोली तो लगा ली है। ये देखें आपको मैं एक और चीज़ भी समझाता चलूँ, जो ये चीज़ है ना, जो ये स्प्रिंग है जो हमारा ऊपर है, यानी कि दोनों तारों में अटैच होता है, ये स्प्रिंग मैंने नीचे निकाला, जहाँ पे जंग सा लगा हुआ है, इस जगह पे हमने ग्रीस करनी है ताकि जंग मज़ीद ना लगे। दूसरी बात ये है कि जो ये स्प्रिंग है इसके अंदर भी जंग लगा हुआ है, हम जब इसके अंदर लगाएंगे और इसके अंदर ग्रीस लग जाएगी, मज़ीद जंग लगने से, ख़राब होने से बच जाएगा। उसके बाद हमने क्या काम करना है, जो हमारी ये वाली पतरी है ना, जो आउट ऑफ करती है यानी कि आउट इन करती है, जो ये पतरी दो तारों को मिलाती है, ये हमने इस जगह पर एडजस्ट की है। ये देखें अच्छे से एडजस्ट हो चुकी है। उसके बाद टाकी कितने, उसके बाद दोस्तों ये मैंने पतरी तो इंस्टॉल की है, ये वाली जो ये वाली है। उसके बाद फिटिंग का क्या तरीका है, असम्बली हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब जो ये वाली हमारी हड्डी है ना, ये तो हमारी सेंटर की होगी, जो हमारी आगे पीछे हरकत करती है, जिसकी वजह से हमारा कनेक्शन आउट ऑफ होता है, यानी कि इन आउट होता है। उसके बाद ये हमने इस जगह पे लगाएंगे कुछ इस तरीके से, जो यानी कि जो गोली हमने लगाई है वो नीचे की जानिब होगी, और जो हमारा ये जो पतरी वाला एरिया है जो हमारा यानी कि कनेक्शन को मिलाता है, वो हमने कुछ इस तरीके से। तो फिटिंग का बहुत आसान तरीका है। अगर आप ऐसे लगाएंगे तो कभी भी नहीं लगेगी, तो आपने उस तरीके से लगाना जिस तरीके से हमारी इसकी गुलाई बनती है, यानी कि शेप बनती है। तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है मेरे दोस्तों, आपने कुछ इस तरीके से लगाना है और ये हमारी फिटिंग हो जाएगी। बहुत ईजी तरीका है मेरे दोस्तों, कोई इसमें परेशानी वाली बात ही नहीं है मेरे दोस्तों। तो आप आसानी से आप कर सकते हैं इसमें। तो एक दो दफ़ा आप ट्राई करेंगे तो आप इजी से कर सकेंगे मेरे दोस्तों। अगर आपको परेशानी हो रही है तो इसको एक दफ़ा पीछे हटा लें, उसके बाद दोबारा देख लेंगे आया कि इसके अंदर मसला क्या आ रहा है, फिटिंग का क्यों हमारे से ये फिटिंग नहीं हो रही। तो उसके बाद हल्का सा हम दबाएंगे इसको नीचे से, तो ये हमारे क्लिप बैठने होते हैं इस डॉट के अंदर, तो ये डॉट के अंदर बैठ जाएंगे तो ग्रिप हमारी आसानी से बैठ जाएगी।
अब ये बैठ क्यों नहीं रही? ये मेरी छोटी सी मिस्टेक की वजह से नहीं बैठ रही। क्यों? गोली हमारी यहाँ से हिल चुकी है, जिसकी वजह से ये बैठ नहीं रही। ये देखें, मैं जैसे मरीज से बिठाता रहूँगा ये बैठेगी नहीं, तब तक इसकी गोली यहाँ पे अपनी जगह पे नहीं आएगी। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। आपको जब गोली बैठ जाएगी ना, आप दबाएंगे ना, तो ये जो क्लिप है ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा गोली हमारे खांच में बैठ चुकी है। तो उसके बाद ये देखें, आपने कुछ इस तरीके से पकड़ना होता है इसे, तो उसके बाद आप फिटिंग करेंगे। ये देखें, हल्का सा नीचे दबाएंगे तो खांच में अपने में बैठ जाएगा। ये देखें, हमारी एक असेंबली यानी कि हो चुकी है, बिल्कुल इजीली बिठा दे। कोई इसमें हमने ज़्यादा यानी कि छेड़छाड़ नहीं की, क्योंकि एक दफ़ा नहीं बैठा तो मैंने देख लिया क्यों नहीं बैठ रहा मेरे से, तो वो आपके सामने आपको पता चल जाएगा हमारा पार्ट्स ठीक से दुरुस्त नहीं है। पार्ट्स हमारा तभी बैठेगा अगर हमारी अलाइनमेंट ठीक होगी किसी भी पार्ट्स की। उसके बाद दोस्तों हम इसकी जो ये वाला है, इसका दूसरा जो डिपर वगैरह का होता है हमारा हाई लो का, तो इसका भी एक कनेक्शन टूट चुका है, तो इसको भी हम लगा लेते हैं फिटिंग के दौरान। ये दोस्तों तंग करने वाला है। ये दोस्तों हमारी एक अदद यानी कि कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों हमने इसके जो डिपर वाला होता है दोस्तों, इसको हम एडजस्ट करेंगे, यानी कि जो हाई लो पॉइंट होता है इसको हम असेंबलिंग करेंगे। असेंबलिंग करने का बहुत आसान सिंपल तरीका है दोस्तों अगर ये मैं यूँ कहूँ इसे मैं ऐसे लगा दूँ तो लगा मैं ऐसे भी सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसकी भी ग्रीस कर लूँ। ये देखें, इसमें खोलने का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप आसानी से खोलें। ये देखें, इसके अंदर एक गोली होगी और एक इसका अंदर स्प्रिंग होगा, तो इसको हम ग्रीस कर देंगे तो ये आसानी से यानी कि लाइफ टाइम चलता रहेगा। तो आपने इसके ग्रो में जहाँ पे स्प्रिंग बैठना होता है इस जगह पे आपने इसमें ग्रीस कर देनी है, हल्की फुल्की से आप ग्रीस करें। उसके बाद आपने स्प्रिंग को बिठाना है। उसके बाद आपने इसकी गोली आपने ऊपर की जानी बिठानी होती है, नीचे उसका कोई काम नहीं हैगा। ये देखो, इस तरीके से आपने इसको फिटिंग करना है। बहुत ईजी फिटिंग है मेरे दोस्तों। उसके बाद आपने ये वाली गोली यहाँ पे लगा देनी इसके ऊपर की जानिब, और उसके बाद ये देखें, अब मैं यूँ कहूँ ये आपने कुछ इस तरीके से फ़िट करना है। बहुत सिंपल तरीका है मेरे दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीका। आपने कुछ इस तरीके से फ़िट करना है। ये देखें, ये डॉट है इस खांच के अंदर आने वाला, आपने कुछ इस तरीके से इसको फिट करना है और हल्के से गूंठे की मदद से आपने इसको नीचे दबा देना। ये अपनी जानिब पे बैठ गया है, इसमें कोई मसला आने वाला नहीं है। अब ये इसकी असेंबली मुकम्मल होगी। अब इस पर हमने कैसे यहाँ पे कैसे फिटिंग करना है, ये देखें, आपने कुछ इस तरीके से इसे फिटिंग करना है। जो ये डॉट है, जो ये खांच है, ये वाला डॉट इसके अंदर बैठेगा। तो साफ जाहिर सी बात है, ये मैंने कुछ इस तरीके से पकड़ा और ये जो डॉट है ये मैंने कुछ इस जानिब फंसा लिया कुछ इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ से बिठाना है, ये बैठ गया। अब आपने इसको ये ऐसे चेक करना है, ये देखें ऐसे, ये देखें, अब ये समझ लें बैठ गया, टिक टिक कर रहा है ना। इसका मकसद है कि हमारी गोली भी अपनी जगह पे एडजस्ट बिल्कुल ओके हो गई। हमारी 2 असेंबलियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं, कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अब हमारी एक असेंबली रह गई है, साथ में हॉर्न की भी और साथ में इंडिकेटर की भी। कुछ ऐसी बाइक होती हैं जिसके अंदर ये हॉर्न की अलग होती है, यानी कि हॉर्न की जो असेंबली होती है वो अलग होती है, और इसकी जो यानी कि कहने का मकसद जो हमारा इंडिकेटर इसकी असेंबली अलग होती है। लेकिन ये कंपनी ने फिटिंग एक जगह दिया हुआ है। जो इसकी मैं अगर यूँ कहूँ जो इसकी अपनी ग्रिप है वो ये नहीं है। इसमें अगर ये इसकी जर्मन होती तो इसकी ये जो क्लिप है ये अलग होनी थी और ये हमारी जो इंडिकेटर की वो अलग होनी थी, यानी कि दोबारा से चेंज हुई है। लेकिन कोई भी मसला हो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मेरा कहने का मकसद है। कोई इतनी इसमें बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अब ये देखें, हमारी एक असेंबली रह गई है, सीधा सीधा सा साफ है। ये देखें, जो हमारा ये हॉर्न है हम इसकी असेंबली कर लेते हैं। ये मैंने इसमें हल्की सी ग्रीस इसलिए लगा रहा हूँ ताकि जो हमारा ये डॉट है छोटा सा, ये मैंने स्प्रिंग के अंदर लगा के रखा हुआ है। ये देखें, इसके अंदर आपने इसको लगा देना। ये देखें लग गया, कोई इतनी बड़ा इसमें परेशानी भी नहीं बनी। उसके बाद आपने क्या काम करना है, आपने मेरे दोस्तों ये देखें, आपने ऐसे इसको फिट करना है, ऐसे हल्के हाथ से आपने इसको फिट कर देना। ये नीचे चला जाएगा, हमारा जो हॉर्न का बटन होता है ये देखें ये नीचे चला गया, इसकी भी हो गई। उसके बाद दोस्तों हमारा जो इंडिकेटर का ये जो पॉइंट है जो हमारे यहाँ पे दोस्तों जो ऑन ऑफ करता है हमारे इशारों को, उसको हमने असम्बल करना है। जहाँ पे हमारा स्प्रिंग लगने वाला है, जो हमारी ये हड्डी है, इसके अंदर ग्रीस लगाएंगे और ये बड़ा स्प्रिंग हम इसके अंदर लगाएंगे। ये देखें, ये स्प्रिंग इसलिए होता है दोस्तों जो हमारी ये ऑन ऑफ लगाता है ना, यानी कि जो इशारों को साथ कनेक्शन एक दूसरे के साथ टच करता है। तो ये जो पतरी अगर ऊपर की जानिब रहेगी तो कनेक्शन साथ टच होंगे ना, अगर पतरी हमारी डाउन होगी तो अंदर की जानिब जो हमारी ये पॉइंट है इनके साथ कैसे टच होगी। तो स्प्रिंग का सिर्फ यही काम होता है। तो ये हमने स्प्रिंग इसके अंदर लगाया। उसके बाद हल्के से हमने ग्रीस और लगा दी है, हल्की सी, वो इसलिए कि ताकि हमारी गोली इसके अंदर चिपक जाए। तो गोली यहीं पे होगी दोस्तों। मैंने आपको बताया इनमें सेम गोलियां होती हैं,
तो कुछ ऐसी ग्रिप होती हैं जो अलग यहाँ से अलग होती हैं, उसकी गोली में फ़र्क होता है 19 से 20 दोस्तों। ऐसा नहीं है कि तमाम ग्रिप खोलते दफ़ा आप इस चीज़ को ख्याल रखना है कि कौन सी गोली हमारी किस तरीके से निकली और कौन सी गोली किस तरीके से। एक दो दफ़ा खोलेंगे, ट्राई करेंगे तो आपको हर चीज़ को आइडिया हो जाएगा। तो गोली हमने यहाँ पे लगा दी है सिंपल, ये देखें। उसके बाद हमने काम क्या करना है, काम बहुत आसान सिंपल तरीका है मेरे दोस्तों। आपने ऐसे करना है, चाहे आप इधर फिट कर लें और चाहे आप इधर फिट कर लें, बेहतर तो है इधर फिट कर लें। जो ये हमारा ये हड्डी वाला एरिया है जहाँ पे हमारी ग्रिप असेंबली मुकम्मल होती है। अब इसे को फिट कैसे करना है, गोली वाला एरिया हमने नीचे की जानिब करना है। ये देखें, मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपने यहाँ से पकड़ा, मैं हाथ से ग्रीस को साफ़ करता हूँ ताकि आसानी से आपको दिखा सकूँ मैं एक एक चीज़ को। आपने या तो प्लास्टिक ले लेनी है और या अपने हाथ की मदद से। हाथ की मदद से भी इजी होता है, लेकिन प्लास्टिक की मदद से ये होता है कि आप आसानी से कर पाएंगे ताकि आपको परेशान ना बने। आपने कुछ इस तरीके से प्लास्टिक की मदद से पकड़ना है। ये देखें, ये गोली आपने नीचे की जानिब करनी है कुछ इस तरीके से। ये गोली भी नहीं गिरेगी और हमारी हड्डी भी नहीं गिरेगी। ये देखें, आपने इस तरीके से गोली को नीचे रखना है। गोली हमारी नीचे चली गई है। अब गोली अंदर जाने का, अब मुझे क्या पता इसमें गोली ठीक से बैठी है कि नहीं। अगर बैठ गई है ना तो ये पतरी हमारी ऊपर की जानिब आ जाएगी। ये देखिए, थोड़ी सी ऊपर उठाई हुई है, तो इसका मकसद है अपनी जगह पर बैठी हुई। और जो ये खाँच है, इस खाँच के बराबर रखना चाहिए, इस खाँच के ऊपर, इसके एरिया में, क्योंकि हमारा हैंडल इसी के अंदर से गुजरेगा। तो लिहाजा इस चीज़ का आप ख्याल रखें। तो उसके बाद दोस्तों हमने ये इसका जो बटन है इसको लगाएंगे। यह आपने कुछ इस तरीके से लगाना बटन। बहुत ही ईजी तरीके दोस्तों। हमारी बटन की भी असेंबली ठीक हो गई है और हमारी इसकी भी असेंबली। अब असेंबली को बिठाने का तरीका कार क्या है, आपने सबसे पहले, ऐसा नहीं है कि आप इसको फिट कर लें, वो आपकी चॉइस है, आप इनको भी फिट कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं इसको फिट करूँगा ताकि ये बाद में स्प्रिंग वगैरह भागे भोगे ना, आगे पीछे ना हो। तो लिहाजा आप इस चीज़ का भी ख्याल रखें। ये लीवर है, हमने नीचे की जानिब इस जगह से गुजारना है, जो हमारा ये होल है। ये देखें, लीवर को आपने सेंटर में करना है। उसके बाद आपने आसानी से नीचे की जानिब जाने देना है। आपने ये देख लेना है कि हमारा लीवर क्यों नहीं बैठ रहा है, क्यों, क्या वजह है, क्या नहीं है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि रुकावट भी बनती है जिसकी वजह से हैंडल हमारा टेढ़ा होता है, जिसकी वजह से हमारी ग्रिप ठीक से बैठ नहीं पाती। तो ये देखें, हमारी जो ग्रिप है माशाल्लाह बहुत इजीली बैठ चुकी है। जो अब इसके अंदर ये बिठा तो दी है, आपने इसका नट भी यहीं पे टाइट कर देना है ताकि ये भागे ना, एक जगह पे अटकी रहे। तो यहाँ पे आपने इसके जो बुल्टे मेन पेच होता है दोस्तों वो लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपने 4 मुँह वाला पेचकस लेना है और यहाँ पे आपने इसे टाइट कर देना है। ये देख लें, बिल्कुल इजी टाइट हो गया दोस्तों। ज़्यादा भी टाइट नहीं करना कि ये हड्डी टूट जाए, क्योंकि प्लास्टिक की होती है दोस्तों। ये लोहे की तो है नहीं कि मैं इसे टाइट करता चला जाऊंगा और ये अब खुद ब खुद अपनी जगह पे हिलेगी भी नहीं और टूटेगी भी नहीं। उसके बाद आपने ये देखना, ये देखें, लेवर को आगे पीछे की मदद हिला के जुला के देख लेना है कि आया कि हमारा मसला हल हुआ है या नहीं हुआ। तो इसमें बहुत ही सिंपल तरीका है मेरे दोस्तों। अब ये देखें, मैंने ये एक चीज़ तो हमने फिटिंग कर ली है। मैं इसको क्लियर यहीं पे कर लेता हूँ, स्विच लगाऊंगा और अपने इशारों को भी चेक कर लूँगा। यहाँ से हमने चाबी को स्विच को ऑन किया और उसके बाद हमने इसके लीवर को चेक किया। ये देखें, ये हमारा यानी कि जो लेफ़्ट साइड का है वो ओके हो गया है और दूसरी साइड पर दिखाना भैया, ये साइड का हो गया, ओके हो गया। तो बहुत ईजी तरीका है। उसके बाद ये मैंने बीच में किया, उसके बाद हम हॉर्न को चेक कर लेंगे यहीं पे। मसला तो हमारा सामने हो गया। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे दोस्तों, अगर इसमें कोई खुदा ना खास्ता फिटिंग के दौरान कोई मसला बन जाता है, मैं सारी फिटिंग करके इसमें असम्बल करके उसके बाद में चेक करूँ, तो मेरा ख्याल है कि मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। क्योंकि हमने बाज़ ऐसा भी हो सकता है ना कि बाद में हमने खोलना भी पड़ सकता है। तो लिहाजा हम एक एक चीज़ को फिट करेंगे और एक एक चीज़ को, यानी कि हमें कहने का मकसद है हमें दोबारा खोलनी नहीं पड़ेगी और इससे बड़ा इशू कोई नहीं है। लेकिन आप आसानी से इस तरीके से करेंगे तो मेरा भाई आपको दोबारा कभी भी 100% नहीं खोलनी पड़ेगी। अब अगर खोलनी पड़ भी जाए तो हमने सिर्फ जस्ट इसी को पकड़ना है और इसको हमने आसानी से बाहर निकाल लेना, तो बस काम हमारा ओके हो गया। और जो ये 2 डॉट हैं, फिटिंग तो ये हो गए हैं ऑलरेडी। एक फिटिंग हमें यहाँ पे बिठाना है, यहाँ पे हमारा ऑन ऑफ वाला बटन आएगा ये वाला, और यहाँ पे हमारा हाई लो वाला बटन आएगा। कुछ इस तरीके से आपने इसको फिट करना है, इस तरीके से। ये देखें, इजी फिट हो गया। उसके बाद दोस्तों हमने ये वाला फिट करना है जो हमारा हाई लो वाला बटन है। यहाँ पे हमने इसको नट को टाइट करना है, हमारा काम ओके हो जाएगा। ये 100% हमारी मुकम्मल ग्रिप हो चुकी है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक पेच लगा लेना है। ये फाइनली इसका मैंने पेच लगा लिया है।
अब मुकम्मल हमारी ग्रिप असेंबली हो गई है। अब ये मैं हल्का सा चेक करके देखता हूँ आया कि हमारी ग्रिप बिल्कुल ओके है, बिल्कुल ओके है। उसके बाद हमने इसकी हड्डी लगानी जो हमारी ये पतरी वाली होती है। सिंपल तरीका है मेरे दोस्तों, हमारी ये बिल्कुल ओके हो गई है। उसके बाद एक हमने यहाँ पे लगाना बोल्ट, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ये पतरी हमारी दोस्त जो हमारी ऊपर की कवर होता है ये हमने टाइट किया है। उसके बाद हमने इसके जो बटन है ये लगाएंगे। बटन लगाने का सिंपल तरीका है, ये देखें, ये खांच में हल्का सा आपने कुछ इस तरीके से दबाना है और ये नीचे बैठ जाएगा। ये टिक की साउंड की आवाज़ करेगा। ये देखें, ये बैल बिल्कुल बैठ गया है, कोई इसमें परेशानी आने वाली नहीं है मेरे दोस्तों। उसके बाद हमने इसका जो लीवर है ये वाला हैंडल है इसका ये लगाना है। आपने कुछ इस तरीके से लगाना है, ये देखें। उसके बाद आपने इसका पेच लगा देना है जिस तरीके से हमने दोबारा खोला था, कुछ इस तरीके से। ये दोस्तों मुकम्मल ग्रिप फिट करने के बाद मेरे दोस्तों आपने इसमें तब लगानी है, पहले आपने सारे कनेक्शन चेक करने होते हैं मेरे दोस्तों। ये हमने इशारे वाला भी चेक हो गया हमारा, ये भी हमारा क्लियर है। उसके बाद दोस्तों हमारा हॉर्न भी हम चेक कर लेते हैं, हमारा हॉर्न भी ठीक है। उसके बाद हम हेडलाइट का पॉइंट को भी चेक कर लेते हैं, आया कि हमारा हाई लो का पॉइंट का बल्ब हमारा ठीक है, चलता है या नहीं। यहाँ से आपने आगे करना है। उसके बाद आपने हाई लो का बटन, ये भी हमारा ओके हो गया। उसके बाद हमने इस बटन को चेक करना है हाई लो हमारा होता है या नहीं, ये देखें। लिहाजा हमारी ग्रिप माशाल्लाह बिल्कुल ओके हो गई है दोस्तों। उसके बाद हम इसको आसानी से यहाँ पे फिट कर दें। दोस्तों अगर दिल से आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी नए टॉपिक पर मिलेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।